एक ऐसी आदत जो कि आपकी नहीं है लेकिन आपको पता लग गया कि यार ये फेवरेबल नहीं है, अनहेल्पफुल है, मुझे इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना। अगर आ गई है तो इसको, आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी डेस्टिनी भी बन सकती है या बन जाती है। ये छोटा सा इम्पैक्ट जो है वो ये कंपाउंड इफेक्ट के तौर पे काम करता, और यही जो है वो एक्चुअली आपके लिए रिजल्ट लेके आता है। बिकॉज आपकी चॉइस वो लंबे अरसे तक जो है उसकी कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी रूटीन, कुछ ऐसा खाना पीना, लाइफस्टाइल जो कि जो है वो कंटिन्यूसली जाके कंपाउंड इफेक्ट के तौर पे, हार्ट अटैक के तौर पे सामने आए। आप कोई भी काम करते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी जो है वो बेहतरी करनी शुरू कर दें तो एक लॉन्ग टर्म जो है वो एक सक्सेस लेके आएगी। 1% जो है वो बेहतरी जो है वो बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट लेके आ सकता है। माय नेम इज़ मोहम्मद जाहिद, आई एम सर्विंग एज CEO ऑफ इन्फिनाइट सॉल्यूशंस, जो कि मेरी कंपनी है। ये वो कंपनीज़ हैं, क्लाइंट कंपनीज़ हैं जिनके साथ मैंने काम किया हुआ है। कुछ लोग किस जगह पे मैंने जॉब की हुई है और कुछ जो हैं वो मेरी क्लाइंट जो है वो कंपनीज़ हैं जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मैं जो है वो इंटरनेशनली सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, जिसमें जो है वो वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूशन, जिसमें जो है वो LPI है उसका नाम, वहाँ से जो है वो मैं एक मास्टर जो है वो फैसिलिटेटर जो है वो हूँ उसका। इसके अलावा जो है वो मैं जो है वो न्यूरो लीडरशिप इंस्टीट्यूट है, जहाँ से मैंने जो है वो 2 सर्टिफिकेशंस की हुई हैं। मैं एग्जेक्टिव कोच भी हूँ। ये जो ACC का यहाँ पे बैच लगा हुआ, ये ICF जो है वो एक कंपनी है, इंटरनेशनल कोचिंग फेडरेशन, जो कि आपको सर्टिफाई करती है। ये उसका पहला बैच होता है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल कम लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। मेरा ख्याल शायद मैं 11 था, वो जब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो मैं जो है वो वन ऑफ द फ्यू कोचेस जो कि सर्टिफाइड कोच हैं पाकिस्तान में। तो ये सारा कुछ जो है वो आपको दिखाने का पर्पज़ ये है कि यू आर इन द सेफ हैंड्स। ठीक है, आप लोग जो है वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप जो है वो सेफ हैंड्स में हैं। अच्छा, किसी ऐसी जो है वो अपनी आदत के हवाले से सोचिएगा जो आपको डिफ़ाइन करती है, जिसके लिए मैंने आपको कहा था कि 1 मिनट लें। अपनी कोई आदत जिससे जो है वो लोग आपको रिकग्नाइज़ करते हैं, आपका जो है वो सिग्नेचर है, आपको जो है वो समझ लें कि वो ऑटो पे लगी हुई है, लोग उसके हवाले से आपको जानते हैं। और कुछ ना कुछ जो है लोगों की राय, वो कोई भी हो सकती है, कोई फ़नी चीज़ हो सकती है, कोई अच्छी आदत हो सकती है, बुरी आदत हो सकती है। तो यू हैव 1 मिनट टू थिंक ऑन। अच्छा, जो है वो बड़ा ही केयरफुली सोचिएगा ताकि जो है वो हम आगे इस सेशन को प्रोसीड कर सकें। टेक योर टाइम, थिंक ऑफ 1 हैबिट, डेली हैबिट, जो कि आपके हवाले से। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यार मैं तो मॉर्निंग जो है वो बेड टी के अलावा जो है वो मुझे मज़ा ही नहीं आता। अब ये कैसी आदत है? या यार मैं तो जो है वो दोस्तों के साथ बड़ा ज़बरदस्त टाइम स्पेंड करता हूँ, मैं पार्टी करता हूँ, या व्हाटएवर। या कोई बैड हैबिट कि यार कुछ स्मोकिंग है जो मुझे डिफ़ाइन करती है। तो आप जो है वो उस हवाले से जो है वो सोचिएगा, इधर गुड और बैड। या फ़नी आदत है कि आप जो है वो फॉर एग्जांपल आपको लोग जानते हैं, आप बहुत अच्छा जो है वो सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत अच्छा है। सोच लिया जी आपने। हु इज़ ब्रेव इनफ टू शेयर? कौन बंदा है या बंदी है जो शेयर करना चाहेगा? वेरी गुड, आई रियली लाइक योर एटीट्यूड। बताइए किस हवाले से जो है वो कौन सी आदत का सोचा है आपने? सर मैं डेली लाइब्रेरी जाता हूँ, जब मैं जिस दिन लाइब्रेरी ना जाऊँ उस दिन मेरा मूड अजीब हो जाता है। वेरी गुड। लोग भी आपको इस हवाले से जानते हैं? जी बिल्कुल। ओके। सबको पता है कि मैं, अगर आप किसी दिन नहीं जाएं और आप जो है वो किसी पे अपना गुस्सा एक्सप्रेस करें तो लोग हैं यार लगता है आज लाइब्रेरी नहीं गया। संडे वाले दिन नहीं जाता, फिर उस दिन सारे दिन गेम खेलता रहता हूँ या गाना सुनता रहता हूँ। ठीक है, गुड जी, वेरी गुड। एनीबॉडी एल्स? वेरी गुड जी, थैंक यू जी। सर मैं 1 से 2 रात को मतलब जागती हूँ, सबको पता होता है कि इस टाइम मैं अपने नॉवेल्स या फिर मैं कोई राइटिंग, कोई आर्टिकल इस टाइम मैंने लाजमी लिखना होता है। ओके। और जिस दिन मैं ना लिखूँ तो मुझे अगले दिन फिर मेरी मॉर्निंग भी ठीक तरीके से होती है। गुड, वेरी गुड। तो आपके घर वाले जो भी उस आदत से जो हैं वो वाकिफ़ हैं, वो इस बात से आपको आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, आपको पता है कि ये जो एक्टिविटी जो है वो हमने की है या सोचा है थोड़ी देर के लिए, तो इसका पर्पज़ क्या था? इसका पर्पज़ ये था कि आपकी आदतें आपकी पहचान बन जाती हैं। आपकी जो आइडेंटिटी है वो आपकी डेस्टिनी भी बन सकती है या बन जाती है। ऐसे ही है ना, अगर कोई खुदा ना खास्ता किसी बुरी आदत में, जिसको हम उर्दू में लत कहते हैं, जो कि जो है वो सोशली जो है वो बुरी समझी जाने वाली कोई चीज़ होती है, अगर उसमें पड़ गया तो वो भी उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी और उसकी हवाले से जो है वो उसकी डेस्टिनी भी बन सकती है। जैसे लोग एक कहेंगे यार अब ये किसी काम का नहीं रहा, अब इससे ये काम नहीं होगा, अब जो है ये गॉन केस है, इस तरह की बातें करते हैं। और अच्छी आदतों को देख के जो है वो लोग अगर आपको आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं कि जी 1 बजे इसने रात को जो है वो लिखना है, या 12 बजे रात को जो है वो इसने लिखना है अपनी डे की रूटीन के हवाले से या नेक्स्ट डे के हवाले से या व्हाटएवर।
तो उसके हवाले से लोग राय कायम करते हैं। वो आपकी डेस्टिनी हो सकती है कि ये बच्ची जो है वो बड़ी होकर कुछ बनेगी, ये राइटर बनेगी या कुछ ऐसे जो है। तो आते जो है इनका बहुत बड़ा रोल है हमारी ज़िंदगी में। अगर इनकी साइंस को हम समझ जाएं, अगर मैं टॉपिक पे फर्दर बात करूं, थोड़ा सा टॉपिक के हवाले से आपको बताऊं, तो टॉपिक जो है वो एक तो बात हमने इस्टेब्लिश कर ली कि टॉपिक जो है वो आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। ठीक है, ये बात इस्टेब्लिश हो गई। और रातें वो क्या होती हैं कि आपका जो है वो ओवर टाइम जो है वो कोई भी काम रेपिटेटिवली करना, ये आपकी जो है वो हैबिट कहलाती है। और इसको जो है वो साइंस एक्सप्लेन कर सकती है। आदतों की साइंस को समझा जा सकता है, आदतों को जो है वो किसी मोल्ड में डाला जा सकता है, इसको करेक्ट किया जा सकता है, इसको बदला जा सकता है, या अगर कोई मसला नहीं है तो इसके साथ जो है इसको बिल्ड किया जा सकता है, इसी के साथ जो है वो रहा जा सकता है। तो ठीक है, तो साइंस जो है वो इसको एक्सप्लेन करती है, बिकॉज ये हमारे माइंड में जो है वो एक वायर हो जाती है। आप समझ लें कि जिस तरह से जो है वो न्यूरॉन जो है वो बहुत इकट्ठे जो है वो फायरिंग करते हैं, तो उसको हम वायरिंग कहते हैं। जिस तरह से कि आप कहते हैं कि यार ये चीज़ें जो है वो बड़ी हार्ड वायर्ड हो गई हैं आपकी लाइफ में, जो है वो इसको छोड़ना मुश्किल है। तो ये जो है वो एक समझ लें एक वायरिंग का एक स्ट्रक्चर जो है या एक सर्किटरी बन जाती है। अगर मैं आपको एग्जांपल पे समझाऊं तो आप समझें कि आपके ब्रेन में जो है वो डिफरेंट न्यूरल जो हैं वो पाथवे हैं, वो किसी तरह से जो है वो काम करते हैं। अब यहाँ पे जो है वो किसी पॉइंट पे वो मिल रहे हैं, तो ये जितने जो हैं वो न्यूरॉन्स हैं इन सब ने मिलके जो है वो काम किया है। तो ये हार्ड वाइड चीज़ें जो है वो होती हैं, इसी तरह से जो है ये लिंक करती हैं, बिकॉज ये आपका सारा फोकस जो है वो लेके जा सकती हैं। अगर कोई चीज़ जो है वो, बिकॉज ह्यूमन माइंड जो है वो एक ऐसी साइंस पे बना हुआ है जो कि एनर्जी को, चीज़ों को कंजर्व करना चाहता है। किस तरह से? वो कुछ चीज़ों को ऑटो पे लेके जाना चाहता है। जैसे जो है वो फॉर एग्जांपल आपका ये लिखना, आपने जो अपनी आदत बताई है, आपने जो अपनी आदत बताई है, ये ऑटो पे लगी हुई चीज़ें हैं ना, आपको इसके लिए कुछ खास करना नहीं पड़ता। जब आपकी ये आदत बनी होगी उस वक्त आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ी होगी ना, ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ये ऑटो पे लग गई हैं चीज़ें। तो ब्रेन जो है वो जिस चीज़ पे बना हो, वो जितनी जल्दी चीज़ों को जो है वो पैटर्न को आइडेंटिफाई करके उसको ऑटो पे लेके जाएगा, वही जो है वो एक्चुअली ब्रेन की जो है वो समझ लें साइंस है। बिकॉज हमारे जो है वो यूजुअली जो है वो फंक्शन जो है वो किसी और पार्ट ऑफ ब्रेन से होते हैं, लेकिन जो हमारी आदतें बन जाती हैं जिसमें पैटर्न बन जाता है, तो ब्रेन उसको जो है वो गैंग्लिया में जो है वो ले जाता है। उसका एग्जैक्टली जो है वो नाम जो है वो बेसल गैंग्लिया जो है वो उसमें ले जाता है। उसमें जो है वो चीज़ें ऑटो पायलट पे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह उठें, आपको कोई कॉन्शियस एफर्ट नहीं करनी पड़ती। अगर किसी बंदे की, जैसे मेरी जो है वो सुबह उठ के पानी पीने की आदत है, मैं जब भी जागूंगा मुझे जो है वो पानी जो है वो पीना है। अब इसके लिए ब्रेन को कुछ खास नहीं करना पड़ता। अच्छा, अगर कोई नई आदत बनानी है, ब्रेन को नया काम करना पड़ेगा। ब्रेन जो है वो बहुत एनर्जी कंज्यूम करता है। ब्रेन जो है आपकी 2% ऑफ योर बॉडी है, लेकिन 20% ऑफ योर बॉडी एनर्जी कंज्यूम करता है। आप देखें कि एक छोटा सा पार्ट आपकी बॉडी का जो कि सिर्फ 2% है, लेकिन वो आपकी एनर्जी कितनी कंज्यूम करता है? 20%। अच्छा, इस वजह से जो है वो आपने देखा होगा कि आप दिमाग का काम, अब जिस्मानी मशक्क़त से नहीं थकते, लेकिन अब थोड़ी देर जो है वो मीटिंग में बैठना पड़े, तो असाइनमेंट पे काम करना पड़े, कुछ नया सोचना पड़े, तो आप थक जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यही काम जो है वो ब्रेन, अगर आप ये इसी पैटर्न जो है वो उसको देंगे, फॉर एग्जांपल आप रोज़ाना मीटिंग में बैठते हैं, तो इसको वो पैटर्न बना लेगा। जब उसको पैटर्न बना लेगा, उसको पता है कौन कौन सा न्यूरॉन का आपका कनेक्ट करना है, तो उसको ऑटो पे लेके जाएगा। ऑटो पे लेके जाने का पर्पज़ है कि उसने एनर्जी कंजर्व करनी है, बचानी है एनर्जी। उसने जो है वो कम से कम इस्तेमाल करनी है, जो है वो एफिशिएंसी के रूल पे बना हुआ है। ब्रेन समझता है कि उसको एनर्जी जो है वो संभाल के रखनी चाहिए, या बॉडी जनरली समझती है कि उसको एनर्जी संभाल के रखनी चाहिए, कहीं ज़रूरत पड़ सकती है उसकी। ठीक है, तो इसको साइंस को पूरी को समझा जा सकता है। इस पे आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे। अच्छा, इसमें जो अच्छी बात है कि जब आप इस साइंस को समझ लेंगे तो फिर चेंज पॉसिबल है। ऐसा है ना, जिस चीज़ का पैटर्न आपको पता चल गया, जिन चीज़ों का आपको जो है वो अंदाज़ा हो गया कि ये काम कैसे करती हैं, इसको जो है वो हिंडर किया जा सकता है, इसको ऑल्टर किया जा सकता है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की जा सकती है। जब आपको ये पता चल जाएगा तो आप उसको ऑल्टर भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चेंज जो कि पॉसिबल है, तो इसके लिए जो है वो हम अपनी आदतों को पहले समझेंगे पहले पार्ट पे, फिर उसके बाद जो है वो किस तरह से जो है वो हम देखेंगे कि कौन कौन से पैटर्न जो है वो हेल्पफुल हैं। ऐसा भी नहीं है कि सारी आदतें आपकी खुदा ना खासा प्रॉब्लमेटिक हैं ना, हो सकता है कुछ हो, लेकिन जो है वो हमें देखने हैं वो अनहेल्पफुल जो है वो कौन सी हैबिट्स हैं, उसको जो है वो किस तरह से जो है वो हमने चेंज करना है। अच्छा, ये चेंज क्यों करना है? चेंज का भी जो है वो देखें, चेंज जो है वो इस वजह से करना है कि मेरी ज़िंदगी के कुछ गोल्स हैं।
मुझे जो है वो जो चीज़ उसकी तरफ लेके जाएगी वो मेरे लिए फेवरेबल है, ऐसे ही है ना। और जो उससे दूर लेके जाएगी तो वो उसके लिए अनफेवरेबल है। तो मुझे जो है वो फेवरेबल पैटर्न जो है वो अपनाने हैं, इस वजह से हम चेंज की बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे चल के हम इस पे जो है वो फर्दर बात करेंगे, इसको फाइंड आउट करेंगे, इन सारे पैटर्न्स की जो है वो बात करेंगे। समझ लगी है यहाँ तक आपको? ओके अच्छा, इस सेशन के नतीजे में हम कौन से ऑब्जेक्टिव जो है वो हमें अचीव होने चाहिए। हम सबसे पहले जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से हैबिट्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं और उनका जो है वो किस तरह से वो इन्फ्लुएंस करती हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस को। ठीक है, सबसे पहले हम वो पैटर्न जो है वो पिक करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव हम ये अचीव कर सकते हैं कि हमें पर्सनल हैबिट्स का पता चल जाए जो कि हमारी ग्रोथ में जो है वो प्रॉब्लमेटिक हैं या ग्रोथ को हिंडर कर सकती हैं। ठीक है, लाजमी नहीं वो आप में है, समटाइम ये भी तो होता है कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आप जो है वो दूसरों की बातों से सीखते हैं। फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता, अब भाई यहाँ पे जो है वो किसी ने अपनी ऐसी आदत जो है वो फॉर एग्जांपल स्मोकिंग की लेट्स सपोज बताई, तो उसके नतीजे में होगा क्या कि अगर मैं स्मोकर नहीं भी हूँ तो मुझे पता है कि यार इसके जो है वो प्रॉब्लम क्या है, इसका क्यू क्या है, इसकी रूटीन क्या है, रिवॉर्ड क्या है, और फिर इसको जो है वो चेंज करने की हम कलेक्टिवली बात करेंगे तो आपको एक नया अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है वो, एक ऐसी आदत जो कि आपकी नहीं है लेकिन आपको पता लग गया कि यार ये फेवरेबल नहीं है, अनहेल्पफुल है, मुझे इसको जो है वो अपनी ज़िंदगी में आने नहीं देना, अगर आ गई है तो इसको एलिमिनेट कैसे करना है। ठीक है, तो दूसरा जो है वो हम उस आइडेंटिफाई करेंगे उसको, पर्सनल हैबिट्स को। तीसरे लेवल पे हम जो है वो क्या कर सकते हैं कि हम किस तरह से जो है वो कुछ टूल्स एंड टेक्निक से आपको समझाएंगे या आप जो है वो इस पर खुद समझेंगे कि किस तरह से जो है वो पॉजिटिव आदत जो है वो बिल्ड की जा सकती है या अपनाई जा सकती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाई और टूल्स का इस्तेमाल जो है, ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होंगे हमारे। अच्छा, लेकिन जो है वो मैंने आपसे स्टार्ट में भी ये सवाल किया था और अभी जो है ये सवाल मैं कर रहा हूँ आपसे, क्या आप कभी आते हुए सेशन में आपने सोचा है कि मेरे लिए इसमें क्या है? आपने कभी किसी सेशन में जाते हुए सोचा है, क्लास में जाते हुए सोचा कि मेरे लिए इसमें क्या है? अच्छा, ऐसा अगर नहीं है तो इस पर सोचना शुरू कर दें। आपका ब्रेन ऑलरेडी ये काम कर रहा है, आपने जो है वो अननोइंगली ये काम किया है कि मुझे कुछ ना कुछ इस सेक्शन से हासिल करना है। वो क्या है? अगर मैं आपको टॉपिक, आपने समझ लिया टॉपिक को ना, हमने ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस कर लिए, टॉपिक ब्रीफ भी मैंने आपके सामने बता दिया। मुझे ये बताइए कुछ आपके जहन में बना कि इसमें आपके लिए क्या हो सकता है? बाय द वे, व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, इसका मतलब है व्हाट इज़ इन इट फॉर मी, WIIFM। कोई बंदा आपसे बात करे, आपको टाइम दे, तो उसका जहन ये सोच रहा है मैं यार टाइम क्यों दूँ, समझ रहे? लेकिन वो आपको कहेंगे कि नहीं यार मेरे लिए इसमें क्या है। ठीक है, इस तरह से ये भी आप अननोइंगली सोचते हैं या सोचना चाहिए आपको। बताइए क्या जो है वो आपके जहन में अब तक बना, आपके लिए इस सेशन में क्या होना चाहिए? ये ग्रुप जो है वो मुझे चूँकि थोड़ा दूर पड़ता है तो खामोश भी इस वजह से है। बताइए जी, क्या जो है वो आपके जहन में कुछ आइडिया बना है? जी बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, आदतों की जो है वो फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन पे जो है वो हम आपको जो है वो पता चल जाएगा। वेरी गुड। अच्छा, ये कोई बहुत जो है वो ऐसा नहीं है कि इन सवालों के जवाब में आपके नंबर कट जाएंगे, कोई मसला हो जाएगा। ठीक है, तो आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपने मुझे पहले स्टार्ट में जो कॉन्सेंसस दिया था, मैंने कहा था इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अब आपको जो है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो आपका डेली रूटीन पे एक कंट्रोल जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। आप उस स्ट्रेस से बच जाएंगे जो कि जो है वो आपको जो है वो फोकस जो है वो नहीं करने देता, या फोकस जो है वो बढ़ सकता है अगर आप इस तरफ फोकस करें। आपका अवेयरनेस का लेवल बढ़ेगा तो आपका फोकस जो है वो उन चीज़ों पे पड़ेगा जो कि जिस पे ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, तो ये पहला फ़ायदा आपको जो है इस सेशन के नतीजे में मिलने वाला है। दूसरा जो है कौन सी आदतें हैं जो कि ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, हम उस पर सोचेंगे, और आप जो है वो किन चीज़ों पे कॉन्फिडेंटली किस तरह से काम कर सकते हैं और किस तरह से फ्यूचर रेडी जो है वो चीज़ों पे आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये दो फ़ायदे बल्कि आप जो है वो इस सेशन के नतीजे में आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, अब जो है वो हम ज़रा थोड़ा सा एक क्विक रियलिटी चेक ले लें, बल्कि उससे भी पहले जो है वो अगर मैं आपको सेशन के हवाले से बता दूं तो हमने जो है वो इंट्रोडक्शन के हवाले से, इंट्रोडक्शन जो है वो आलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें एक आइस ब्रेकर था जिसमें मैंने आपको अपनी एक आदत के हवाले से सोचने के लिए कहा था। इसके अगले पार्ट में हम जो है वो कोर कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे कि ये जो आदतों का सारा जो है वो पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर क्या है। फिर उसके बाद जो है वो कुछ एक ग्रुप एक्टिविटी से हम इसको समझेंगे, टूल्स एंड टेक्निक्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम इस सेशन को जो है वो विल बी कंक्लूडिंग इट। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने जो है वो देख ली, लेकिन हमें ज़रा थोड़ा सा रियलिटी चेक लेना चाहिए कि इस वक्त हैं कहाँ पे आप।
जैसे हमने कहा ना कि इसको इसके नतीजे में आपको ये मिलेगा, तो लेकिन आपको चलते हुए अंदाज़ा तो होता है ना कि मैं इस वक्त यहाँ पे हूँ, मुझे इतना फासला जो है वो तय करना है। तो अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो अपने 2 सवालों के हवाले से अपने आप को रेट कर लें। इस वक्त 1 जो है वो लोएस्ट है, 10 जो है वो हाईएस्ट नंबर है। अपने आप को आप कहाँ पे रेट करते हैं? पहला सवाल ये है कि हाउ इंटेंशनल आर यू इन चूजिंग योर डेली रूटीन वर्सेस जस्ट गोइंग विद ऑटो पायलट। इसका मतलब ये है कि आप इंटेंशनल हैं कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके खड़ा हूँ तो मैं इंटेंशनल हूँ, या ये जो ऑटो पायलट पे लगी हुई चीज़ें कि ये मेरे हाथ जो हैं वो ऑटो पायलट पे मूव कर रहे हैं, या मैं कॉन्शियसली जो है वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से आप अपने हवालों से सोचें कि आप इस हवाले से कहाँ पे हैं। इंटेंशनल आप अवेयरनेस इस हवाले से आप कहते हैं कि जी मैं 4 पे हूँ, 5 पे हूँ, 10 पे हूँ, या वट एवर नंबर, आप इस पे जो है वो अपने आप को रेट कर लें। आपको किसी को बताना नहीं है, ठीक है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रेटिंग जो है वो नोट कर लें। और दूसरा क्वेश्चन ये है, अपनी डेली हैबिट्स के हवाले से आप कितना कॉन्फिडेंट हैं कि ये आपको अपने गोल्स की तरफ लेके जा रही हैं। जो भी ज़िंदगी में आपने कुछ ऑब्जेक्टिव रखे हुए हैं, गोल्स रखे हुए हैं, आपको डिग्री करनी है, आपको जॉब मार्केट में जाना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको राइटर बनना है, या व्हाटएवर, क्या उसकी तरफ आपकी आदतें जो हैं वो आपको उस तरफ लेके जा रही हैं या उससे कहीं दूर तो नहीं लेके जा रही? तो आप इसमें जो है वो अपने आप को रेट कर लें कि जी आप 5 पे हैं, आप 4 पे हैं, 2 पे हैं, 1 पे हैं, 10 पे हैं, व्हाटएवर। ठीक है, अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं स्टार्ट में? हम इसको देखेंगे सेशन के एंड पे। हम इसको सेशन के एंड पे देखना चाहेंगे कि हमारा जो है वो समझने का अमल जो है वो बेहतर हुआ, मैं 4 से 5 पे गया या उससे आगे गया, या ये ना हो कि 4 मैं पहले 4 पे था, अब जो है वो सेशन के एंड पे जो है वो 3 पे पहुंच गया हूँ। ठीक है, तो हम जो है वो इस चीज़ को आखिर में एवेल्युएट करेंगे कि सेशन की सक्सेस जो है वो उसके नतीजे में हुई है या नहीं हुई है। मेक सेंस? यहाँ तक साथ हैं आप लोग? ठीक है, अभी जो है वो हम एक्टिव पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। आपको आदत के हवाले से सबसे पहले जो है वो हम बात स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो टूल्स एंड टेक्निक्स पे जाएंगे, फिर उसके बाद जो है वो हम एक्टिविटीज़ पे जाएंगे। जब हम एक्टिविटीज़ पे पहुंचेंगे तो उस पर फिर आपके करने वाला काम स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे जो है वो अभी 2, 3, 4 स्लाइड्स पे जो है वो बात करनी है, फिर उसके बाद बॉल जो है वो आपके कोर्ट में चले जाएगी। ठीक है, आगे चलें। हैबिट लूप को कुछ जानता है? हैबिट लूप क्या होती है, जानते हैं आप? वेरी गुड, बताइए। क्यों रूटीन और रिवॉर्ड? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, क्यों रिवॉर्ड एंड क्यों रूटीन एंड रिवॉर्ड, इसको कहते हैं हैबिट लूप। हैबिट जो है वो कोई भी हैबिट हमेशा जो है वो इसी पैटर्न पे काम करती है, क्यों, रूटीन एंड रिवॉर्ड। अच्छा, इसको जो है वो ये मेन चीज़ है जो कि आपको समझने की ज़रूरत होगी। बाय द वे ये CU जो है ना, इसके साथ E जो है वो लगा लें। अच्छा, इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो क्यों समझना होगा। क्यों क्या होता है? क्यों जो है वो किसी ट्रिगर को कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि मैं सुबह उठ के पानी पीता हूँ 2 गिलास, लेट्स सपोज, ठीक है, इसमें बेदार होना, इसमें अपने बिस्तर से उठना, ये क्या है? ये क्यों है, ट्रिगर है मेरी उस आदत का। ठीक है, इसी तरह से जो है वो अगर कोई स्मोकर है तो उसका भी क्यों होगा, उसको जो है वो फॉर एग्जांपल निकोटीन का जो है वो लेवल कम फील होता होगा, या कोई भी जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन पे रिंगटोन बजी तो ये क्यों है आपने फ़ोन उठाना, या एक मैसेज का जो है वो आपको नोटिफिकेशन आ गया तो ये क्या है, क्यों है। इसके नतीजे में आपको कुछ, ये ट्रिगर है ना, इसके नतीजे में कोई जो है वो काम आपको करना है। वो जो काम हम करेंगे वो बिहेवियर, वो एक्शन, वो रूटीन कहलाएगा। ठीक है, मुझे अगर जो है वो रिंगटोन जो है वो बजी है तो मुझे फ़ोन उठाना है, अगर नोटिफिकेशन आया तो मुझे उस नोटिफिकेशन को पढ़ना है। ठीक है ना, उसके नतीजे में रिवॉर्ड जो है वो कोई ऐसी चीज़ है। अच्छा, ये बाय द वे टाइम फैक्टर भी हो सकता है, क्योंकि टाइम आपको, जैसे आपने बताया कि रात को 1 बजे जो है वो मैं लिखती हूँ अपने के लिए, ये टाइम भी हो सकता है, ये कोई जगह भी हो सकती है, ये लोग भी हो सकते हैं, ये कोई सिचुएशन भी हो सकती है, ये कोई इमोशनल स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है वो किसी की खबर सुने, खुदा ना खास्ता किसी की डेथ की, तो उसके नतीजे में आप जो है वो आपके अंदर एक सैड सी जो है वो फीलिंग डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो उस फीलिंग्स के वो क्यों है आपके लिए। ठीक है, अच्छा, तो क्यों पे जो है वो आप रिस्पॉन्ड करते हैं, विच इज़ ट्रिगर। उसके बाद जो है वो रूटीन जो आप एक्शन करते हैं, और रिवॉर्ड जो है जो उसके नतीजे में कुछ सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है, कोई मेंटल हो सकती है, वो फिजिकल हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो है वो समटाइम जो है वो आप कॉलेज में आपने देखा होगा, दौड़ लगाएंगे तो आपको जो है वो कप दिया जाएगा, आपका विनर अनाउंस होगा, तो वो जो रिवॉर्ड है एंड पे
वो फिज़िकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, वो कोई मेंटल स्टेट भी हो सकती है, या जो है वो जनरली जो है वो फॉर एग्जांपल अगर आपको वीडियो देख रहे हैं, आपको इस वक्त जो है वो काइंड ऑफ क्रेविंग हो रही है कि यार जो है वो टाइम है मेरे पास 2 मिनट बैठा हूँ तो मैं जो है वो निकाल के फ़ोन पे जो है वो कोई रील देख लूँ। जब मैं वो रील देखूँगा तो मेरा माइंड जो है वो उसके नतीजे में एक रिवॉर्ड हासिल करेगा, एंटरटेनमेंट है ना, आपको जो है वो तसल्ली हो रही है, उसी नतीजे में आपको जो है वो क्यों नई क्यों बन रही है। आप एक वीडियो देखना चाह रहे थे लेकिन आपने 7-8 से जो है वो जाके अंदाज़ा हुआ कि आपका टाइम उस तरफ ज़्यादा चला गया। तो क्यू और रिवॉर्ड को समझ गए आप? क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। आदतें जो हैं वो इसी पैटर्न पे बनती हैं। जो मेन साइंस है आदतों के हवाले से, उसमें आपको ये 3 अल्फाज ही याद रखने हैं। इन्हीं को जो है वो अब आगे चल के जब इस पे कहाँ पे जो है वो हमें इंटरवेंशन करनी है, इसको अगर चेंज करना है, ऑल्टर करना है, नया बनाना है या व्हाटएवर, इस पे जो है वो आगे चल के हम बात करेंगे। अच्छा, ये जो है वो आपका ब्रेन जो है वो एक रेपिटेटिव काम जो है वो करता है, जो कि मैंने इस पे एग्जांपल दी थी। ये आपके ब्रेन में जो है वो एक सर्किटरी जो है वो बन जाती है, एक सर्किट बन जाता है कि आपके ये न्यूरॉन्स जो हैं वो काम करेंगे एक ख़ास जो है वो क्यू के नतीजे में, ठीक है, रूटीन को उस एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ब्रेन उसको एज सुन एज पॉसिबल जो है वो एनर्जी कंजर्वेशन पे लेके जाता है। ब्रेन जल्दी से जल्दी जाता है कि ये पैटर्न जो है ये बेजल गैंग्लिया में पहुंच जाए, वो दिनों में पहुंच जाए, वो घंटों में पहुंच जाए, या जो है वो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ों पे आप ऑटो पे लगे हुए हैं। जैसे मैंने बात की कि जैसे ही आप गाड़ी में जाके बैठते हैं तो रिफ्लेक्सिव एक्शन के नतीजे में आप जो है वो बेल्ट लगा लेते हैं, ठीक है। वो गाड़ी में बैठना क्यों है, उसके नतीजे में जो रूटीन क्या है वो बेल्ट लगाना, और रिवार्ड क्या है इसमें, आपका सेफ फील करना, आपका कंफर्टेबल फील करना, ठीक है ना। तो ये क्यू और रिवॉर्ड। फिर उसके बाद जो है वो अवेयरनेस ऑफ द लूप इज़ द फर्स्ट स्टेप टू चेंज। अगर आप इस चीज़ को समझ गए हैं तो आपके लिए अगले स्टेप्स जो हैं वो आसान है, आपके लिए जो है वो इंटरवेंशन आसान है, आपके लिए इसको ऑल्टर करना आसान है, ठीक है। साथ हैं हम लोग, सब लोग, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक? चेहरों पे जो है वो कुछ लोगों के सवाल था तो मैंने इस वजह से रोका यहाँ पे। अगर नहीं है तो अपने चेहरे जो हैं उससे सवाल हटा दें। आगे चलें। दूसरा टॉपिक है स्मॉल हैबिट्स और उसका इम्पैक्ट। अच्छा, इसको जो है वो देखने में ये बहुत छोटी सी चीज़ है कि हम कहें कि यार देखें जो है वो 1 सिगरेट से क्या फ़र्क पड़ता है, या जो है वो 2 सिगरेट से क्या फ़र्क पड़ता है, या जो है वो अगर 10 मिनट यार मैंने रील देख ली तो क्या इससे जो है वो फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उसकी वजह ये है कि ये कंपाउंड इफेक्ट के तौर पे काम करती हैं। ये इम्पैक्ट जो है वो एकदम से आपको नज़र नहीं आता। जिस तरह से जो है वो आप रोज़ाना दांत ब्रश करते हैं और आपको कहा जाता है कि अगर आप रोज़ाना दांत ब्रश करेंगे तो वो आपको कीड़े से जो है वो बचाएगा, ठीक है। लेकिन आपको वो कभी को कीड़ा नज़र नहीं आता, ना अगर आपको कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता, लेकिन आप कंटिन्यूसली करते जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको जो है वो सेफ़ रहना है तो ये छोटे एक्ट जो है वो रोज़ाना करना है। इसी तरह से जो है ये छोटा सा इम्पैक्ट जो है वो ये कंपाउंड इफेक्ट के तौर पे काम करता, और यही जो है वो एक्चुअली आपके लिए रिजल्ट लेके आता है। बिकॉज आपकी चॉइस है ना, आपने एक एक्ट किया, बार बार किया, वो आपकी आइडेंटिटी बन गई, उसी के नतीजे में जो है वो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो वही चीज़ जो है वो डिटरमिन कर रही है। तो ये कंपाउंड इफेक्ट पे किस तरह से काम करता है? कंपाउंड इफेक्ट ये होता है कि आपको जो है वो एक्शन शायद बहुत छोटे छोटे नज़र ना आए लेकिन उसका रिजल्ट बहुत बड़ा नज़र आता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक होता है, आपकी फैमिली में खुदा ना खास्ता किसी को हुआ है कभी हार्ट अटैक? अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि ओवरनाइट जो है वो बॉडी में कुछ चेंज आई, रात बंदा सोया बिल्कुल ठीक था और रात जो है वो बॉडी में कुछ ऐसी चेंज आई, अगले दिन सुबह उठा तो उसको हार्ट अटैक हो गया था? ऐसा है, या कि वो लंबे अरसे तक जो है उसकी कुछ ऐसी हैबिट्स, कुछ ऐसी रूटीन, कुछ ऐसा खाना पीना, लाइफस्टाइल जो कि जो है वो कंटिन्यूसली जाके कंपाउंड इफेक्ट के तौर पे हार्ट अटैक के तौर पे सामने आया। कौन सी बात इसमें से जो है सही है? सेकंड वाली। तो ये कंपाउंड इफेक्ट जो है वो आपको समटाइम रिजल्ट नज़र आता है कि यार इसके दांत साफ हैं यार, लेकिन उसका के पीछे जो है वो रोज़ाना के एक्शन है। तो इसका मतलब है कि ये छोटी छोटी आदतें जो हैं, ये तो मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, छोटी छोटी आदतें जो हैं उनका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा हो सकता है, ठीक है। कंपाउंड इफेक्ट जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से इसको वाइस वर्सा करके देख लें कि अगर आपको काम कंटिन्यूसली बेहतर तरीके पे करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो, जब ये तो मैंने आपको एग्जांपल दी जो कि थोड़ी सी जो है वो अनईजी एग्जांपल थी, ठीक है ना। लेकिन अगर जो है अगर आप देखते हैं, क्योंकि बंदा जो है वो ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल हो गया, एट दी एज ऑफ 35 जो है वो उसके पास वो बिलियनर है, लेकिन आपको तो सिर्फ ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त जो है वो इसकी वेल्थ कितनी है। उससे पिछले जो है वो 18 साल उसने कैसे गुजारे हैं,
उसने क्या स्किल डेवलप किया है, क्या कोई ख़ास काम किया है, किसी ख़ास काम पे जो है वो उसने कंटिन्यूसली जो है वो काम किया है, उसके नतीजे में ये इतनी बेहतरी हुई है कि आज जो है वो बिलियनर है। तो आपको जो है वो कंपाउंड इफेक्ट जो है वो नज़र आता है उसके पीछे, लेकिन बहुत सारे काम होते हैं। मेक सेंस ना? इसी तरह से कहते हैं 1% बेटर एवरी डे। आप कोई भी काम करते हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सी जो है वो बेहतरी करनी शुरू कर दें तो एक लॉन्ग टर्म जो है वो एक सक्सेस लेके आएगी। आपको एग्जांपल देता हूँ, इंग्लैंड की जो साइकिलिंग की टीम थी ना 2003 तक, उसने कोई ट्रॉफी नहीं जीती थी। उन्होंने एक कोच जो है वो बदला। बाय द वे ये जो मैं किताब का एक हवाला दे रहा हूँ, ये एटॉमिक हैबिट जो है वो एक बुक है जो कि जेम्स क्लेयर उसका राइटर है। इस वक्त तक जो है वो आदतों पे लिखी जाने वाली किताबों में वो बहुत स्टैंडर्ड जो है वो पढ़ाई जाने वाली किताब है। अच्छा, उसमें जो है वो एग्जांपल देता है कि ब्रिटिश जो है वो टीम, साइकिलिंग की जो टीम है उसने अच्छा इसमें साइकिलिंग में जो सबसे बड़ा इवेंट होता है टूर डी फ्रांस होता है, अगर आपको पता है। टूर डी फ्रांस सुना हुआ है आपने? ओके, अगर नहीं है तो इस पे जो है अगर किसी का इंटरेस्ट है उसको देखिएगा। अच्छा, बाय द वे उन्होंने टूर डी फ्रांस क्या दुनिया में कोई जो है वो रेस, उन्होंने कोई मेडल नहीं था उनके पास। उन्होंने एक कोच जो है वो चेंज किया और इस कदर जो है वो बदनाम टीम बन गई थी कि वो जो साइकिलिंग कंपनी थी, जो साइकिल बनाने वाली कंपनी थी, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि यार इंग्लैंड को जो है वो हम साइकिल नहीं देंगे, इस वजह से कि यार जिस तरह से होता है ना, जैसे इंडिया में इस वक्त हमने राफेल को जो है वो बदनाम कर दिया हुआ, बिल्कुल यही केस जो है वो इंग्लैंड का था कि उनको साइकिलिंग कंपनी भी जो है वो अपना साइकिल देने के लिए तैयार नहीं था कि यार इन्होंने हारना ही है, हमारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट की बदनामी होगी। अच्छा, वो कोच ने आके क्या किया, उसने आके जो है उसने जब अपनी पहली स्पीच की, लोगों से मिला, एसोसिएशन वालों से, प्लेयर से, तो उसने कहा कि मैं बहुत बड़ी कोई चेंज नहीं करने आ रहा। ऐसा नहीं कि आपकी जो है वो ज़िंदगी मैंने टर्न अराउंड कर देनी है, हमने बहुत छोटी छोटी चेंजेस पे काम करना है। उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ें, जो प्रोसेस है, लोगों की जो तरीक़ाकार है, हम उसमें बहुत छोटी छोटी चेंजेस लेके आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल उसने कहा कि यार ये जो सीट है साइकिल की, ये कंफर्टेबल नहीं है, इस पर साइकिलिस्ट जब बैठता तो कंफर्टेबल नहीं होता। तो उसने जो है वो कहा कि इसमें थोड़ी सी बेहतरी की ज़रूरत है, इसको बेहतर करें। इस तरह से चेन, इस तरह से दूसरी चीज़ें कुछ सजेस्ट करता गया प्रोसेस में, उसके बैठने के तरीके से, उसकी किट पे, इन सारी चीज़ों पे जो है वो एडिशनल। और इस तरह से उसने जो है वो कोचिंग मेथडोलॉजी पे कि उसको कितनी देर साइकिल चलाना है। अगर फॉर एग्जांपल किसी ने कहा कि जी मैं 1 घंटा चलाता हूँ, तो उसने कहा नहीं यार, थोड़ी सी हमने इंप्रूवमेंट करनी है, 1 घंटा और 15 मिनट जो है वो साइकिल चलानी है। अच्छा, इसके नतीजे में ये जो छोटी छोटी चेंजेस थी, उसके नतीजे में बेहतरी क्या आई कि 60 गोल्ड मेडल उन्होंने 2008 में जो है वो हासिल कर लिए थे। हाउ मेनी? 60 ओवरऑल, जिसमें टूर डी फ्रांस भी जीता और ये सारा कुछ जो है वो। उसके बाद 2008 में जो है वो बीजिंग ओलंपिक्स हुआ, उसमें भी जो है वो उन्होंने, उनकी साइकिलिंग टीम जो है वो सबसे ज़्यादा मेडल लेने वाली टीम थी। तो जो छोटी सी इंप्रूवमेंट है उसका रिजल्ट जो है वो कंपाउंड इफेक्ट की हम बात करें तो ये कंपाउंडेडली बहुत बड़ा होता है। ठीक है, आपको ज़िंदगी में कुछ जो है वो बड़ा करने के लिए कुछ बहुत बड़ा जो है वो आपने, ऐसा नहीं कि आज से जो है वो आपने हर चीज़ जो है वो टर्न अराउंड कर देनी है। अगर आप दिन में, रात को जो है वो सुबह 10 बजे सो के उठते हैं तो आपने सुबह 2 बजे उठना शुरू कर देना है। मतलब हर चीज़ टर्न अराउंड नहीं करनी, छोटी सी जो है वो चेंज उसमें कर ले। अगर फॉर एग्जांपल आप 10 बजे उठते हैं तो 9:30 बजे करते हैं तो 1% जो है इंप्रूवमेंट हो जाएगी ना। वो 1 घंटा जो है वो आपकी ज़िंदगी में बढ़ जाएगा। बढ़ इस वजह से जाएगा, वो सोने में नहीं गुजरा, वो कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ जो है वो सोच सकते हैं, कुछ प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह की चेंजेस जो है वो आप लेके आ सकते हैं। तो एक 1% जो है वो बेहतरी जो है वो बहुत बड़ा कंपाउंड इफेक्ट लेके आ सकती है। कहते हैं इसके हवाले से 27% ओवरऑल इंप्रूवमेंट आप लाइफ में आफ्टर द ईयर ऐड कर सकते हैं। 27%। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो इस वक्त, अगर इसको हम इनकम के पर्सपेक्टिव में देखें, अगर आप इस वक्त तक जो है वो आपकी इन सारी एफर्ट से आप 100 रुपया कमा रहे हैं, तो बाय इम्प्रूविंग 1% डेली, आप आफ्टर ए ईयर आपके पास कितने पैसे होंगे, कितनी कमाई होगी आपकी? इसमें 27 जमा कर दें, इट्स वेरी सिंपल, 127 होंगे। ठीक है ना? तो आपने कुछ जो है वो बड़ा नहीं किया, लेकिन 1 स्मॉल बेटरमेंट एवरी डे। ठीक है, मेक सेंस? साथ है, समझ आ रही है आप लोगों को? ओके। और फिर इसमें जो है वो इंटेंसिटी मैटर नहीं करती, कंसिस्टेंसी मैटर करती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी बंदे को वेट कम करना हो, मैं अपनी तो बात ही नहीं करता, इस वजह से कि मैं तो बिल्कुल आइटल वेट हूँ, मुझे जो है वो इस बात पे बहुत ज़्यादा सोचने की शायद ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बंदे को अपना वेट कम करना है और आज से वो सोचे और जाके वो कहे कि यार एक नॉर्मल जो है वो एथलीट या वेट लिफ्टर जो है वो कितना वेट उठाता है रोज़ाना, वो कहे कि यार
ये उठाता है लेट्स सपोज 100 kg, तो वो कहे यार मैं तो 200 से स्टार्ट करूँगा, इसलिए कि मुझे तो कैचअप करना है ना, मुझे तो जो है वो पुराना जो टाइम ज़ाया किया मैंने वो भी साथ जो है वो उसको भी रिकवर करना है। वो 200 से जो है वो स्टार्ट करता है लेट्स सपोज, तो क्या होगा उसके नतीजे में, क्या जो है वो आफ्टर मंथ आफ्टर 15 डेज़ को चेंज आएगी? चांसेस हैं इस बात के, चेंज तो आएगी, लेकिन जो है वो एग्जॉस्ट भी होगा, उसकी जो है वो एनर्जी भी वो नहीं होगी, और बहुत सारे मसाइल जो हैं फिर उसको जो है वो कोच कहेगा कि यार आप इस तरह से करें, 100 पे कर दें। लेकिन जो है अगर आपने जो है वो ये काम आपने सोचा वो 1 महीने में करना, तो आप 90 दिन में रखें, फिर जाके जो है वो थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आएगी। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी जो है वो एक ही काम एक ही तरीके से लंबे अरसे तक करते रहना कंसिस्टेंसी है। और इंटेंसिटी ये है कि मैं कहूँ कि यार अब जो है वो अगर कोई बंदा 100 मीटर दौड़ लगाता है रोज़ाना, तो मैं 300 मीटर लगाऊंगा, दिस इज़ इंटेंसिटी। तो मैटर कौन सी चीज़ करती है? कंसिस्टेंसी। तो इसमें आदतों में भी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इम्प्रूवमेंट जो है उसके लिए आपको बहुत बड़ा नहीं बदलना। टॉपिक हमारा ये है कि आदतों के हवाले से आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं बदलना, लेकिन छोटी सी इम्प्रूवमेंट जो है वो ज़रूर करनी है। तीसरा टॉपिक इसके अंदर है कि आदतों को क्या बदला जा सकता है, आदतों को जो है वो तोड़ा जा सकता है या रिप्लेस किया जा सकता है। कौन बंदा जो है वो ब्रेकिंग के हवाले से क्या आदतों को ब्रेक किया जा सकता है, कौन बंदा इसके साथ है, कौन बंदा इसके साथ है कि आदतों को रिप्लेस किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता या उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाथ खड़ा करें अपना, इफ़ यू आर विद द फर्स्ट आइडिया विच इज़ ब्रेकिंग, हाथ खड़ा करें अगर आप, ठीक है। और बाकी इसका मतलब है सारे रिप्लेस करने के हवाले से। जी, आप भी ब्रेकिंग के हवाले से? जी बिल्कुल, आप इसका मतलब है आपका वोट जो है वो रिप्लेस करने के हवाले से, वो उसको रिप्लेसमेंट जो है अल्टीमेटली ख़त्म ही होगा ना। लेकिन ब्रेकिंग का मतलब है कि ये फॉर एग्जांपल मैं जो है वो सुबह उठ के पानी पीता हूँ, तो मैं आज इमीडिएटली जो है वो पानी पीना छोड़ दूंगा। या हो सकता है मैं कहूँ कि यार पानी पीने की जगह पे मुझे कुछ नया ऐड करना चाहिए, मैं पानी नहीं पीऊँगा, मैं पढ़ना शुरू कर दूँगा। ठीक है ना, इसका रिप्लेसमेंट ये होगी। ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस रिप्लेस किया जा सकता है। अच्छा, इसके किसके हवाले से कहा जाता है कि आप रेज नहीं कर सकते, बिकॉज आपकी मेमोरी में ये पैटर्न बन गया हुआ है, जिसको हमने इसका नाम दिया था इस सर्किट का, ये सर्किटरी का, कि अब वो बेजल गैंग्लिया में चला गया हुआ, वो ऑटो पायलट पे लग गई हुई है, और दिमाग जो है वो चाहता है कि आप इस पैटर्न को कभी भी ज़िंदगी में चेंज ना करें, बिकॉज उसको चेंज करने के हवाले से कुछ नया काम करना पड़ेगा जो कि एनर्जी इंटेंसिव है, वो एनर्जी को कंजर्व करना चाहता है। तो आपको जो कहते हैं कि आदतों को जो है वो यू कैंट सिंपली अरेज ए हैबिट, लेकिन आप इसको जो है वो किसी जगह पे इंटरवीन कर सकते हैं इस लूप के अंदर, जो हमने पहले स्लाइड में जो है वो डिस्कस की है कि आप रूटीन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे जो है वो 3 चीज़ें हमने कौन सी डिस्कस की थी? क्यू, रूटीन। और कोई बंदा अगर इस दौरान जो है वो थोड़ा सा इसको नए आने वाले लोगों के लिए अगर थोड़ा सा इसको जो है वो दोबारा बता दे, रिपीट कर दे, कौन बंदा रिपीट करना चाहेगा इस कॉन्सेप्ट को? क्यू और रूटीन और रिवॉर्ड क्या था? एनीबॉडी? वैसे तो कर सकते हैं सारे, है ना? हाथ खड़ा करने में मसला है, मैं यही समझ रहा हूँ। कर सकते हैं ना सारे डिस्कस? बताइए, आपने जो है वो बताया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक्शन जो बिहेवियर जो होता है आपका, जो चीज़ आपको मिल जाती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हमें कोई इंटरवीन करना हो, रिप्लेस करना हो, चेंज करना हो, तो किस लेवल पे हमें काम करने की ज़रूरत होगी? रूटीन। कितने लोग रूटीन के साथ कहते हैं, कुछ कहते हैं रिवार्ड को चेंज करना चाहिए, कितने लोग कहते हैं क्यू को? क्यू पहले हाथ खड़ा करें जो कहते हैं क्यू को चेंज करने की ज़रूरत है। एक बंदा जो है वो कह रहा है। अच्छा, रिवार्ड रूटीन के साथ कितने हैं? गुड। और रिवॉर्ड के साथ कितने लोग हैं? रिवॉर्ड के साथ है, ठीक है, शुक्र है, इनको वोट एक मिला है। यही जो है वो मेन चीज़ है। आपको कहते हैं क्यू को चेंज नहीं करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपके हवाले से अगर मैं बात दूं, चूँकि आपने हाथ खड़ा किया था इस पर, तो मैं आपको बताता हूं कि आपका रात 1 बजे जो है वो आप कहती हैं मैं लिखती हूँ, ठीक है ना, अपने डे की रूटीन को या वट एवर आपको रिप्लेस करना है, तो आपको रूटीन पे काम करना है। इसके नतीजे में जो है वो क्यू क्या है, आपका टाइम जो है वो ट्रिगर करता है आपको कि यार 1 बज गया, मुझे कुछ लिखना है। आप जो है वो लिखना शुरू कर देती हैं। लेट्स सपोज ये आदत आप बदलना चाहती हैं,
ठीक है, ये अच्छी आदत खुदा ना खास्ता नहीं है, वैसे तो अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अगर आप इसको बदलना चाहेंगी तो आप किस पे जो है वो काम करेंगे कि क्यों आपको 1 बजे, अब आप 1 बजे जो है वो आप कहती हैं कि 1 बजे जो है वो ऑमलेट बनाया करूँगी मैं, ठीक है। आपने जो है वो रूटीन, वो एक्शन, वो काम जो है वो बदल दिया, उसके नतीजे में आपको कुछ ना कुछ जो रिवॉर्ड, फॉर एग्जांपल एक मेंटल सेटिस्फेक्शन आपको इस नतीजे में मिलती है। तो इसके नतीजे में भी जो है वो ये भी एक करने वाला काम है ना, जिसके नतीजे में कुछ चीज़ मेक हो रही है और उसके नतीजे में आपका ब्रेन जो है वो कुछ सेटिस्फेक्शन फील कर रहा है, या आपका ब्रेन जो है वो काइंड ऑफ अकम्पलिशमेंट जो है वो उसके नतीजे में फील कर रहा है, ठीक है, मेक सेंस। तो आपको किस लेवल पे काम करना है? रूटीन पे। क्यू को जो है वो छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्यू पे आपको जो है वो ट्रिगर ही होना है, क्यू पे जो है वो आपको एक्ट करना है, एक्ट ज़रूर करें। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो जंक फूड जो है वो खाना छोड़ना चाहते हैं। अब वो किसी जगह पे लेट्स सपोज जो है वो किसी ABC फास्ट फूड चेन पे गए और वहाँ पे जाके अभी उनको कुछ जो है वो फूड ऑर्डर करनी है। अब वो कह रहे हैं कि यार मैं तो जंक फूड छोड़ना चाह रहा, लेकिन मेरे यहाँ पे जो स्मेल आ रही है या मेरी खाने की इस वक्त जो भूख है वो मेरा ट्रिगर है फॉर एग्जांपल, या इस जगह पे पहुँचा हूँ तो ये मेरा ट्रिगर है। अब वो वहाँ पे सैलड भी तो ऑर्डर कर सकते हैं ना, इंस्टेड ऑफ बर्गर विच हैज़ 200 या 400 कैलोरीज, तो वो बर्गर की जगह पे कुछ जो है वो हेल्दी फूड भी तो ऑर्डर कर सकते हैं। तो चेंज कहाँ पे आएगी? इसके नतीजे में आपने क्या किया, ठीक है। तो ब्रेकिंग जो है उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट जो है वो रिकमेंड की जाती है, मेक सेंस, ठीक है, समझ गए। इस पे जो नेक्स्ट चीज़ है, हमें जो है वो क्यू को और रिवॉर्ड को जो है वो आइडेंटिफाई करना है और फिर उसको जो है वो स्वैप कर देना है बेटर रूटीन के साथ, ठीक है। आपको रिवॉर्ड पे भी जो है वो कुछ हैम्पर करने की ज़रूरत नहीं है, रिवॉर्ड को भी जो है वो हासिल करें, कोई इसमें मसला नहीं है, क्यू पे भी जो है वो रिस्पॉन्ड करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको जो है वो रूटीन को स्वैप कर सकते हैं, किसी और चीज़ के साथ बदल सकते हैं। आपकी एग्जांपल आपको मैं देता हूँ कि आप जो है वो खुदा ना खास्ता अगर जो है वो स्ट्रेस आप फील करते हैं तो आप जो है वो यूजुअली उसके नतीजे में जो है वो एक अलग थलग होके बैठ जाते हैं, उस पर जो है वो कंटिन्यूसली सोचते हैं, ब्रेन को ये काम आसान लगता है ना। अगर आप उसको क्यू को जो है वो फाइंड आउट करके आप वॉक करने के लिए निकल जाएँ तो वही आधा घंटा जो आपने अलग थलग होके बैठना था उसकी जगह पे आप जो है वो आधा घंटा आपने जाके पार्क में वॉक कर लिए, उसके नतीजे में भी जो है वो आपको एक थोड़ा सा जो है वो मिलना था, कैथारसिस होना था आपका, इसके नतीजे में भी जो है वो आपका स्ट्रेस रिलीफ हुआ है। मतलब कैथारसिस के नतीजे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रो लेंगे वहाँ पे बैठ के, दिल हल्का कर लेंगे, ठीक है ना, उसके नतीजे में भी तो कैथारसिस ही मिलेगा ना। तो इसके नतीजे में जो है वो यू विल बी फील कामर, यू विल बी मोर काम, ठीक है। तो इसके नतीजे में भी जो है वो आपका कुछ ना कुछ रिवॉर्ड है जो कि उससे बेहतर है। तो अब आपको इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखनी है कि क्यू जो है वो इसमें क्या है, इसमें रूटीन क्या है और रिवॉर्ड क्या है, और मुझे जो है वो रूटीन को कैसे बदलना है। ये 3 टॉपिक्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए। अगर यहाँ तक जो है वो किसी का क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम एक ग्रुप एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? नो? जी बताइए बेटा। अक्सर बच्चों को कहते हैं कि हम ये काम करेंगे इसका रिवॉर्ड ये होगा, ये करेंगे इसका रिवॉर्ड ये होगा, गुनाह या स्वाब के बारे में। तो रिवॉर्ड के मुताबिक हम बच्चों को बताते हैं कि इस तरह से करो आपको स्वाब मिलेगा, क्या इसके मुताबिक नहीं है, इसमें चेंज होती है? ये थोड़ी सी जो है वो बात मजहबी हवाले से है, ये जो है वो आप बिल्कुल जो है वो अल्लाह ताला ने भी जो है इंसान को शायद डिज़ाइन इस तरह से किया है कि वो रिवॉर्ड को, पनिशमेंट को जो है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप जो है वो देखें, यूजुअली जो है वो अगर आप उसको डराते हैं उसकी जगह पे जो है वो एक अच्छी चीज़ रिवॉर्ड के तौर पे सवाब की ज़्यादा बात करें या जो है वो जनरल वेलबींग की बात करें, तो वो भी जो है वो है तो बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। तो मजहबी तौर पर भी हम जो है वो शायद इस तरह से ट्यून अप हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है? नो? एक ग्रुप एक्टिविटी जो है वो हम करने जा रहे हैं। इसके लिए जो है वो जो मैं ग्रुप बना रहा हूँ वो इस तरह से है कि ये वाला 2 सीट्स जो 2 रोज़ हैं ये एक ग्रुप है। इसके लिए आपको जब मैं कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको करने के लिए काम, तो आपको जो है वो अपनी चेयर को जो है वो मोड़ के उस तरफ मुँह कर लेना है। उसके नतीजे में क्या होगा कि आप एक दूसरे से जो है वो बात कर सकेंगे। इसी तरह से ये वाली रो जो है वो एक ग्रुप है, आप दोनों जो है वो अगर इधर आ जाएँ तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा लोग हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो किस तरह से ग्रुप बनेगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने वहाँ पे पहले बनाया कि ये वाली लाइन जो है वो अगर अपनी कुर्सियाँ मोड़ के इधर मूव कर लेगी तो ये एक ग्रुप बन जाएगा। सेम इज़ द केस विद दैट रो और दोज रोज, ठीक है। ग्रुप बन गया। अपनी जो है वो चेयर्स प्लीज़ जो है वो वहाँ पे कर लें। आप लोगों के पास पेन और पेपर है?
अगर नहीं है तो ग्रुप में अगर किसी एक बंदे के पास भी है तो चलेगा। अच्छा जी, आपने करना क्या है, क्विकली सेटल डाउन हो जाए प्लीज़। चलें क्विकली सेटल डाउन हो जाए जी। ग्रुप बन गया जी। अच्छा जी, आपने करना ये है कि लिस्ट बनानी है, आप आपस में डिस्कस करके। फॉर एग्जांपल एक ग्रुप में लेट्स सपोज 6 लोग हैं, तो कम से कम 6 बैड हैबिट्स जो हैं वो डिस्कस होनी चाहिए यहाँ पे, वो चीज़ें जिससे आप स्ट्रगल करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट की लाइफ में। फॉर एग्जांपल आप असाइनमेंट बनाने में जो है वो प्रोक्रास्टिनेशन का जो है वो मुजाहरा करते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन यह होती है कि अननेसेसरीली डिले के, अच्छा कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो हैं। तो पहले लेवल पे जो है वो आपने 6 बैड हैबिट्स वो नोट डाउन करनी है ग्रुप में, ठीक है, कि जी ये मेरी बैड हैबिट है। फॉर एग्जांपल 2 लोगों की बैड हैबिट हो जी सेम होगी ना, तो उसके नतीजे में आप जो है वो 7वीं एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपने सबसे पहले ये करना है, फिर उसके बाद जो है वो हम अगला काम जो है वो आपको बता देंगे किस तरह से इसको बदलना है। आप पहले जो है वो स्टेप पे सिर्फ और सिर्फ 6 बैड हैबिट्स जो है वो जिससे आप स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, अगर जो है वो कोई ऐसी अनरीजनेबल है जो कि बताने वाली नहीं है, तो वो ग्रुप में जो है वो आप इस चीज़ का ध्यान तो खुद ही रखेंगे, ठीक है ना, कुछ रीजनेबल वे में जो कि जो है वो सोशली एक्सेप्टेबली जो है वो बैड हैबिट हो, ठीक है। तो यू हैव 3 मिनट्स, तो आप 30 सेकंड में जो है वो एक बंदे की बैड हैबिट जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। 6 जगहों पे जो 6 आते जो हैं वो आपने एक ही जगह पे नोट किए हैं या आपने लहदा किया है, एक ही जगह पे। चलें, ये अच्छी बात है, मैं बताना भूल गया था। अच्छा जी, अब नेक्स्ट स्टेप पे आपने करना ये है कि आपने इस आदत को रीडिज़ाइन करना है। अच्छा, रीडिज़ाइन करने के लिए आपको ज़ाहिर बात है क्यू की डिस्कशन करनी होगी, आपको पूरी लीप डिस्कशन करनी होगी ना, क्यू की, रूटीन की और रिवॉर्ड की डिस्कशन करनी होगी। इसका मतलब है कि जो वो पुरानी क्यू था, जो पुरानी रूटीन थी, पुराना जो है वो रिवॉर्ड था, वो आप उसकी डिस्कशन करेंगे, फिर उसको रीडिज़ाइन करेंगे ना कि इसमें हम रूटीन बदलेंगे, क्यू तो सेम रहेगा, रिवॉर्ड भी सेम रहेगा, ऐसे ही है ना। तो आप इसको जो है वो रीडिज़ाइन करें। हर एक बंदे को जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरी आदत है तो मैं बताऊंगा कि मेरे लिए क्यू क्या होता है या मेरे लिए इसमें रूटीन क्या है, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ कि ये मेरी बैड हैबिट है, और मेरे लिए रिवॉर्ड क्या होता है। तो इसको जो है वो जब एक स्टेप में जो है वो आप इसको पुरानी को रिकॉल करेंगे, दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, इसको रीडिज़ाइन करेंगे कि इसमें रूटीन कब नया क्या ऐड करेंगे। उसको छोड़ने के लिए हमने डिसाइड किया था ना कि कौन सी चीज़ सबसे अहम है, रूटीन को ही हमें जो है वो रिप्लेस करना है, ठीक है। तो आपके पास 3 मिनट्स हैं इसके लिए। अब जो है वो समझ लें कि एक बंदे की हैबिट के लिए यू नीड, या इसको 6 मिनट ले लें, आपको हर बंदे को 1 मिनट मिल जाएगा। किस ग्रुप ने 4 कर ली हुई हैं स्वैप, किस ग्रुप ने 4 कर ली हुई हैं, आप इन ग्रुप में 3 किसने की हैं, तो हाथ खड़ा करें ना 3 वाले। 2 किसने की हैं, चलें, आपको बेसिक चीज़ जो है वो प्लीज़ जो है वो अपनी जगहों पे वापस आएँ। आप में के ग्रुप में से जो है वो एक बंदा यहाँ पे एज अ प्रेजेंटर आएगा, वो हमें बताएगा कि ये बैड हैबिट थी जिसकी हमने बात की है, ये उसका क्यू था, ये उसका रूटीन थी और ये उसका रिवॉर्ड था। इसको हमने चेंज किया है और इसको हमने चेंज इससे किया है कि क्यू सेम है, रूटीन डिफरेंट है और ये रिवॉर्ड जो है वो डिफरेंस है। हमें देखें, इस एक्टिविटी से हमें सीखना ये है कि हमें इस कॉन्सेप्ट की समझ लग गई है, हम इसको एप्लीकेशन के जो है वो एबिलिटी आ गई है। जी बताइए जी, क्या जो है वो बैड हैबिट थी क्या? जी, हमें ये नहीं पूछना कि ये किसकी थी, बताइए। सर, सबसे पहले नॉट पंक्चुअल, उसको रिप्लेस किया है ऑन टाइम वर्क के साथ। कैसे जो है वो क्यू क्या था इसमें? इसमें पंक्चुअलिटी नहीं, क्यू क्या था, कोई बता सकता है इसमें क्यू क्या हो सकता है? टाइम। बैड हैबिट तो हमें समझ लगी कि बंदा जो है वो टाइम पे नहीं पहुंचता या टाइम पे नहीं पहुंचती। इसमें क्यू क्या हो सकता था? इसको सपोर्ट करें, बाकी लोगों ने सबने मिलकर काम किया है। आप बेटा इधर आ जाए। लेट उठना जो है वो क्यू हो सकता है आपको, जो है वो जब आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी अलार्म की जो है वो बेल बजी तो मैंने उसको जो है वो स्नूज पे लगा के मैं और 10, रिवार्ड क्या है कि और 10 मुझे आराम मिल जाएगा, अभी टाइम है, ठीक है ना, अभी मैनेज कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इसमें जो है वो क्यू क्या है, देर से उठना, ठीक है, हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है वो रूटीन क्या है? नहीं, इसमें पुरानी रूटीन क्या है? देर से पहुंचना, ठीक है ना, किसी भी जगह पे वो देर जो है वो 10 मिनट हो सकती है, 20 मिनट हो सकती है, इवन मोर देन दैट। उसके बाद रिवॉर्ड क्या है?
कि आप किसी भी तरह से पहुंच तो गए हैं ना, चलें ठीक है, यू हैव मेड इट यार, देर से ही सही हम जा तो गए हैं ना, ठीक है। अच्छा, अब इसको जो है वो रिप्लेस करना है, तो वो हमें क्यू पे जो है वो तो काम नहीं करना, हमें रूटीन पे काम करना है। क्यू जो है वो क्या थी, स्नूजिंग, और या जो है वो देर से उठना। देर से उठना बाय द वे हैबिट है, ये रूटीन हो सकती है, ठीक है। क्यू जो है वो आपका ज़्यादा सोना या जो है वो बेल का जो है वो बजना, ये क्यू हो सकती है। तो हमें बदलना किसको है, रूटीन को। तो आप जल्दी उठेंगे, इसको रिप्लेस किससे करेंगे कि आप जो है वो आपको कौन सी आदत एलिमिनेट करनी है यहाँ पे, कौन सी रूटीन, कि वो जो आप उसको स्नूजिंग पे लगाते हैं, जब आपका जो है वो फ़ोन पे जो है वो आपने बेल देखी तो आपने देखा कि आपके पास दो ऑप्शन है कि आप उसको स्टॉप कर दें और उठ जाएं, और दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है फ़ोन पे कि स्नूजिंग पे जो है वो स्नूज़ को दबाएं और सो जाएं। तो आपको जो है वो रिप्लेस किससे करना है, इसको उठने पे, स्टॉप पे जो है वो आपने क्लिक करना है और आपने जो है वो उठ जाना है। गुड जी, वेरी गुड। कुछ थोड़ी सी जो है वो सेंस बेहतर हुई इस हवाले से। बैठें प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ग्रुप जो है वो इसी ऑर्डर में जो है वो हम चलेंगे। ये ग्रुप जो है वो दरमियान वाला आएगा, फिर उसके बाद ये, फिर ये वाला ग्रुप, और लास्ट में जो है वो ये। क्विकली आए बेटा, जो है वो आने जाने में तो टाइम गुजर जाएगा। अच्छा जो आप बताओ, आपको ही आने के लिए कह रहे हैं, या इधर ही खड़ी होकर आप बेशक बात कर लो, हम आपसे कुछ नहीं। जी बिल्कुल, किसी एक हैबिट का ही हमने पूछना है। क्यों क्या थी, सॉरी, फ्री टाइम, लेजर टाइम या एंटरटेनमेंट, वट एवर, ठीक है, ओके। ओके ठीक है। अच्छा, नेल बाइटिंग जो है वो, यस दिस कुड बी रूटीन, ये सही कह रही हैं आप। लेकिन जो है वो आपने क्यों क्या बताया था, फ्री टाइम। आप इसको कह लें कि गेटिंग बोर्ड या बोरिंग जो है वो कुड बी ए क्यू। आप किसी भी जगह पे बोर हो रहे हैं तो आपने जो है वो नाखन चबाना शुरू कर दिए, ठीक है। अब इसको जो है वो ज़रा, गुड, वेरी गुड, आपने अच्छा काम किया। अब इसको ज़रा रीडिज़ाइन करें। ओके, आप कहेंगे जब भी मैं बोर होगी मैं उठ के जो है वो नेल कटर ढूंढना शुरू कर दूंगी। हाँ, ओके ठीक है, ठीक है। आप कहने कि जी मैंने जो है वो रिबिक जो है वो ले लिया, मुझे जब भी जो है वो बोरिंग होगी तो आई विल बी शफलिंग इट अराउंड, ठीक है। गुड जी, वेरी गुड। हाँ, ये जो है वो आपका ब्रेन जो है वो इसमें बेहतर होगा, इसमें फ़ायदा होगा, और रिवार्ड जो है वो वही सेटिस्फेक्शन है आपको। वेरी गुड जो है, गुड जी, वेरी गुड। तशरीफ रखें। नेक्स्ट ग्रुप जी, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी करें ज़रा, जो है वो अपने उठने आने जाने में ज़्यादा टाइम लगा दिया है। नहीं, क्यों पहले बताना है आपने। गेटिंग एंग्री, गेटिंग फ्रस्ट्रेशन, गेट फ्रस्ट्रेटेड, सॉरी, इंस्टेंट रिस्पॉन्स आप कहते हैं, आप जो है वो फ़ौरन जवाब दे देती हैं, ठीक है। नहीं, रिवॉर्ड क्या है इसका, दिल ठंडा हो जाता है एक दफ़ा सुना के ना किसी को ठंड पड़ जाती है ठीक है जी। तो आप इसको जो है वो, आप रिवॉर्ड जो है वो, दिस कुड बी कि आप जो है वो ठंड भी पड़ गई है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ चीज़ जगह पे रिग्रेट भी आ जाता है, ठीक है। इसको ज़रा रूटीन को जो है वो अब ज़रा बदलें। अवॉइड के लिए आप जो है वो क्या करेंगे, अवॉइड जो है वो बड़ी एक अम्ब्रेला टर्म है, ओवरऑल टर्म है। हाँ यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। जो है वो आप अपनी जगह बदल लें, वेरी गुड, ठीक है। बाय द वे, जो है गुस्से को कंट्रोल करने के हवाले से जो इस्लामिक हुक्म है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वो ये है कि आप जो है वो अपनी पोजीशन को बदलें, पानी पिएं, ठीक है ना। तो ये आपने जो है वो बिल्कुल सही बताया, ज़बरदस्त बताया आपने, गुड जी, वेरी गुड, ज़बरदस्त। बैठे तशरीफ रखें जी। ये वाला ग्रुप जो हाँ, जब भी फ्री टाइम मिलता है तो मैं ज़्यादा सोच लेती हूँ, बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। और फिर स्ट्रेस जिसकी वजह से होता है, इसको रीडिज़ाइन इस तरह किया कि जब आपको फ्री टाइम है तो आप उसको इंगेज करो
वॉक के लिए चले जाओ या कुछ ऐसा काम कर लो। नहीं, आपने जो है वो तो आपने तो नसीहतों का जो है वो एक बहुत ज़्यादा नसीहतें कर दी। आपने किया, सोचा क्या है इस हवाले से, इसको बता। बुक रीडिंग, ठीक है जी, ठीक है जी। इसको जो है वो अच्छा, इसके लिए जो है वो कहते हैं कि वो आते हैं जो है वो जल्दी अपनाई जा सकती हैं, जिसमें जो है वो एक सिस्टम आपके साथ काम कर रहा हो। सिस्टम काम करने के भी एटॉमिक हैबिट की मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि सिस्टम जो है वो ये है कि आप उसको जो है वो इजी और अप्रोचेबल बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल बुक आप उसी सूरत में पढ़ेंगे, अगर बुक जो है वो मेरे कहीं पीछे जो है वो दराज में पड़ी हुई है और मैं बुक पढ़ने का सोच रहा हूँ अपने बेडरूम में बैठा, तो पहले तो मेरा जो है वो उठ के जाना जो है वो बड़ा मुश्किल लगता है मुझे। फिर जो है वो बुक्स में से जो है वो बुक ढूंढना जो है वो मुझे मुश्किल लगता है। तो मैं कहता हूँ चलो ठहरो यार देखता हूँ, और जो है वो मैं इस तरह से करता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को गूगल कर लेता हूँ। तो मैं गूगल करने पे गया तो पता चला 2-3 नोटिफिकेशन आए हुए थे और मैं जो है वो फिर उसके जवाब लिखने में मुझे सोचना पड़ा, तो मैंने जो है वो मैं किसी और ही जगह पे जो है वो चला गया। तो इसके लिए जो है वो कहते हैं सिस्टम आप इस तरह से डिज़ाइन करें कि वो चीज़ जो है वो आपके लिए आपकी एक्सेस में हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर वही बुक जो है या मोस्ट ऑफ द बुक्स मेरे आसपास पड़ी हैं मेरे बेडरूम में, तो मैं आसानी से उसको जो है वो उठा सकता हूँ। इसी तरह से अगर टीवी जो है वो फॉर एग्जांपल को बंदा ज़्यादा देखता है, तो उसके लिए जो है कहते हैं टीवी आप बंद करके आप जो है उसको दराज को जो है वो दराज में रख दें, बिकॉज वो आपकी एक्सेस में अगर वो रिमोट पड़ा हुआ है तो आप उसको किसी भी वक्त ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो सिस्टम आपको जो है वो सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि आप जो है वो स्टडी, ये ज़िमनी बात जो मैंने आपको अभी पिछली बताई है, तो आप बुक रीडिंग जो है वो उसको उससे रिप्लेस कर सकती हैं। गुड जी, वेरी गुड। लास्ट ग्रुप जी बताइए। सर क्यों है मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल करना या रात को लेट तक सोना? ठीक है जी, आप इसको स्क्रोलिंग जो है मोबाइल स्क्रोलिंग, माइंडलेस, इसको जो है वो एक टर्म याद रखिएगा, माइंडलेस स्क्रोलिंग। और मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने की जो रूटीन है वो है मतलब स्क्रोलिंग हो गई, और इसमें गेम, कुछ लोग गेम देख रहे हैं, ठीक है, खेल रहे हैं, वीडियो गेम्स यूज़ कर रहे हैं, वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे हैं, और कुछ दोस्तों से बातें करते हैं। नहीं, एक ही चीज़ पे रहें एक ही वक्त में। सर ये सबकी रूटीन बता रहा हूँ। नहीं, बस एक ही हमें जो है वो बैड हैबिट बतानी है आपने, उसकी क्यों रूटीन और रिवार्ड बताना है आपने। इसका हमने जो रिवार्ड में चाहिए, पहले जो रिवार्ड था ना वो एक मतलब हर किसी को रिलैक्स मिल रहा था, ठीक है, तो अपनी रिलैक्सेशन, ठीक है, तो अब हमने एंटरटेनमेंट। इसको चेंज किया कि जो स्वैप की है वो ये कि बुक रीडिंग कर ले बंदा, थोड़ा बाहर वॉक के लिए निकल जाए, इस तरह। यार ये देखने में, सुनिए मेरी बात सुने, ये बहुत ही खूबसूरत बातें लगती हैं जब इस वक्त हम भी इस तरफ खड़े होकर बात कर रहे हैं ना कि बंदा ये कर ले, बंदा वो कर ले, वॉक के लिए निकल जाए, माँ को जो है वो मिलने के लिए जो है वो निकल जाए, अब्बू के पाँव दबाने शुरू कर दे। तो ये देखने में जो है या सुनने में तो बहुत अच्छी बातें लगती हैं, लेकिन ज़रा थोड़ा सा जो है वो प्रैक्टिकल रहें इस हवाले से, विच इज़ रियली पॉसिबल, और जो आपने पहले से सोचा है, बिकॉज इसी एक्टिविटी के लिए आपको टाइम दिया गया था ना, इसी वजह से हमने ये सारी चीज़ें ऑफ करके जो है वो आपको टाइम दिया था कि आप 6 मिनट ले लें, 7 मिनट ले लें और सोचें। तो थोड़ा सा जो है मैं एक्चुअली इस तरफ आपकी तवज्जो लेके आना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी जनरलाइजेशन से निकल के ना वो जो बहुत ब्रॉड चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा जो है वो स्पेसिफाई करने के हवाले से जो है वो सोचें एक वक्त में जो है वो एक ही बात जो कि जिसकी ज़रूरत है। मेक सेंस? ठीक है ना। अच्छा, ये मैं जो है वो ऐसा नहीं इसको ही सिर्फ कह रहा हूँ, बाकी सबके लिए भी जो है वो मैं कह रहा हूँ। आप लोगों ने भी बहुत सारी जनरल बातें जो हैं वो खोली हैं, इस वजह से जो है वो चूँकि मेरे भी एक सेंस बनी है कि यार ये सब ने इस तरह से बात फैला के की है, तो उसको जो है वो मैं पहले से आपको बता दूँ। गुड जी, वेरी गुड जी, अपने लिए क्लैप करें, आपने ज़बरदस्त जो है वो, आई एम श्योर कि आपने जो है वो इस हैबिट लूप को समझ लिया होगा। ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो है वो इसमें एक ही लेवल पे पहुंच जाएगा, कि आप जो है, लेकिन आप इस पर पढ़ना शुरू कर रहे हैं, इस पर सोचना शुरू करें, अपनी आदतों पे जो है वो नज़र रखना शुरू करें। अच्छा, एक और एक्टिविटी जो है वो क्विकली हम करते हैं कि नई हैबिट जो है वो कैसे जो है वो उसको डिज़ाइन किया जा सकता है। इसके लिए जो है वो आप एक अपनी जो है वो अनफेवरेबल या अनहेल्पफुल, अच्छा ये आपने अब इंडिविजुअल लेवल पे, पहले ग्रुप एक्टिविटी करनी थी हमने, अब जो है वो हमने इसको अपनी जो है वो एक बुरी आदत, फॉर एग्जांपल प्रोक्रेस्टिनेशन, एक अच्छी आदत, फॉर एग्जांपल आप ज़्यादा पानी पीते हैं, तो इस तरह की जो है वो एक अच्छी आदत सोचनी है और एक बुरी आदत सोचनी है, और उसके हवाले से वही जो है वो आपने 3 चीज़ें जो है वो अपने हवाले से सोचनी है या लिखनी है। बेहतर है आप इसको लिख लें ताकि आप इसको बाद में एज अ लर्निंग रेफरेंस जो है वो रिकॉल भी कर सकें। फिर उसके बाद जो है वो हम किसी एक आध बंदे से जो है वो शेयर करवाएंगे। अब इंडिविजुअल लेवल पे नॉन नेसेसरी, पहले हमने अच्छी आदत पे नहीं सोचा ना, अब ज़रा थोड़ा सा जो पहले बैड हैबिट पे काम किया, अब भी बैड हैबिट इसमें इनकॉर्पोरेटेड है, लेकिन अब इसके साथ एक अच्छी आदत भी है। तो आपके पास जो है वो यू हैव 1 मिनट। अच्छा, लिखने से जो है वो आपका एक लर्निंग रेफरेंस भी बन जाता है, आप इसको बाद में रिकॉल भी कर सकते हैं, जाके रीड भी कर सकते हैं आप इसको। अच्छा, जो पहले आपने बैड हैबिट बताई थी, कोशिश करें कि आप उससे डिफरेंट हो वो आपका, ठीक है ना, ताकि आपको जो है वो एक हैबिट्स का डेटा भी आपका बेहतर हो जाए।
जी डन, एवरीबॉडी कर लिया सबने? ओके अच्छा जी, कौन है जो वॉलंटियरली शेयर करना चाहेगा? बिकॉज ये चीज़ जो है वो ज़रा थोड़ी सी अब जो है वो अपनी अच्छी और बुरी आदत बताइए, और उसमें जो है वो आपने जो क्यू डिसाइड की हुई है वो भी बताइए, रूटीन, रिवॉर्ड, ये भी बताइए। हाथ खड़ा करें जितने वॉलंटियर हैं इस ग्रुप में जो बताना चाह रहे हैं अपने हवाले से। जी एक ही वॉलंटियर है, अच्छे इतने सारे 2 वॉलंटियर हो गए हैं। चलें देखा देखी भी जो है वो फ़र्क पड़ता है। और भी कोई वॉलंटियर है? चलें इन्हीं 2 लोगों से जो है वो हम शेयर करते हैं। 3 हो गए। अच्छा जी, हम 3 लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन ज़रा थोड़ा सा जो है वो हमने स्टार्ट में कॉन्सेंसस आपस में किया था। वो कॉन्सेंसस क्या था? हमने कहा था कि इसको पार्टिसिपेशन जो है वो हमने अच्छी पार्टिसिपेशन से जो है वो सेशन करना है। तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना, किसी जगह पे ज़रूरत पड़नी है तो आपको हाथ खड़ा करना है, पूछना है, या कुछ आपने जो है वो पार्टिसिपेशन जो है अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ानी है। चलें जी शेयर करें प्लीज़। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रिजवान। वेरी गुड, आपका इनिशिएटिव बहुत अच्छा है। इसको जो है वो ज़िंदगी में कम ना होने दीजिएगा। अब बताइए। सर जो मेरी गुड हैबिट है वो लाइब्रेरी जाना है, उसमें क्यू जो है सुबह 7 बजे मैं उठ जाता हूँ। ठीक है, वेरी उसके गुड। बाद रूटीन है डेली लाइब्रेरी जाना, और रिवार्ड जो है नॉलेज। रिवॉर्ड आपको इसके नतीजे में नॉलेज मिलता है। जी। ठीक है जी। तो बैड हैबिट के हवाले से इसमें थोड़ी सी क्यू इस पे जो है वो काम करने की हमें ज़रूरत होगी। ड्यू टू द टाइम कॉन्स्टेंट शायद जो है वो थोड़ा सा हम इसमें कर भी सकते हैं। खैर कोई अगर आप बताइए ज़रा, गुड हैबिट बताइए और बैड हैबिट बताइए। बैड हैबिट ये है कि इसमें जो क्यू है वो 1 से 3 बजे तक मैं रूटीन में मतलब गेमिंग करता हूँ, तो ये मेरी बैड हैबिट होगी। मतलब लाइब्रेरी में ही पढ़ने के दौरान कभी कभी दिल नहीं करता, फिर गेमिंग ही कर लेता हूँ। यार आपने तो सारा इंप्रेशन जो है वो हम आपका अच्छा इंप्रेशन लेने ही लगे थे। हम आपका अच्छा इंप्रेशन बस लेने ही लगे थे, तो आपने जो है लाइब्रेरी के अंदर ही आपने कहा जी। चलें नहीं, ये मैं जोक्स अपार्ट, बाय द वे वहाँ पे जो है वो देखें, जब एक बंदा इतनी देर जाके बुक रीडिंग करेगा तो ही विल बी नीडिंग एंटरटेनमेंट सर्टेनली। तो उसको जो है वो आप समझ लें कि जब ये ब्रेक करते हैं तो तब जो है ये गेम की बात कह रहे हैं जी। तो आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, क्यों इसमें क्या है? सर ये क्यू 1 से 3 बजे तक टाइम है, और टाइम जो है वो इसमें क्यों है? ठीक है कि जैसे ही 1 बजते हैं तो आप कहते हैं कि जी बस आप मुझे छोड़ दें, मैंने गेम खेलनी। ठीक है, और गेम खेलना हो गया, रिवॉर्ड, एंटरटेनमेंट, सेटिस्फेक्शन। ठीक है जी, चलें। अच्छा अब जो है वो चूँकि हमारे पास टाइम कम है तो हम ज़रा ज़्यादा जो है वो पढ़ नहीं ले रहे, लेकिन ये जो लास्ट एक्टिविटी हमने इस वक्त की है, इससे आपको कुछ थोड़ी सी अपनी ज़ात के हवाले से थोड़ी सी नज़र आपके अंदर गई है? आप अपने आप को ज़रा थोड़ा सा फर्दर देखने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। हमने जो सेशन में डिसाइड किया था कि ये चीज़ें हम करेंगे, एक्सेप्ट वन थिंग जो कि हमने क्लोजिंग जो है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हमने ऑलरेडी कर ली हुई हैं। और फिर जो है वो हमने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, डू यू थिंक कि हम उसको अचीव कर पाए हैं? जो 3 चीज़ें, क्या क्या थी 3 चीज़ें? हमने इसको अंडरस्टैंड करना था, आइडेंटिफाई करना था इन पैटर्न्स को, फिर उसके बाद जो है वो हमने एप्लीकेशन जो है वो इसके हवाले से करनी थी। तो आपको जो है वो कुछ अंदाज़ा है इस बात का कि हमने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया? डू यू थिंक कि हमने कर लिया अपना ऑब्जेक्टिव अचीव? और हमने जो है वो ये भी चीज़ डिसाइड की थी कि इसमें व्हाट इज़ इन इट फॉर यू, ऐसे ही है ना, कि आपके लिए इसमें क्या है। तो ये 2 चीज़ें आप समझते हैं कि आपको जो है वो चीज़ें मिली हैं, आपको जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल ओवर रूटीन बढ़ा है आपका, या आपका जो है वो हैबिट्स जो हैं वो आपको पता है कि कौन सी प्रोडक्टिव हैं, किस पे फोकस करना है, किस तरह से जो है वो फ्यूचर रेडी जो है वो चीज़ें हैं जो कि आपका गोल की तरफ आपको लेके जा रही हैं, तो उस पर जो है वो आपको ज़्यादा फोकस करना। तो डू यू थिंक कि हमने ये सेशन में दोनों चीज़ें जो हैं वो अचीव की हैं? नहीं, इसमें जो है वो बिल्कुल जो है वो हमें लगी लिपटी नहीं छोड़नी चाहिए, बिल्कुल जो है वो आराम से सोच के जवाब दें इसमें। और फिर हमने 2 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे थे जिसके हवाले से आपने अपने आप को रेट किया था। अब ये बताइए, अब अपनी जो आपने रेटिंग की थी उसको रिविज़िट करें ज़रा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले आप रेट किया था, आपको लेट्स सपोज 3, 4 या वट। अब आप जो है वो अपनी नई रेटिंग जो है वो इस सारे सेशन से गुजर के, इस सारी एक्सरसाइज इन चीज़ों से गुजर के, डू यू थिंक कि आपकी रेटिंग जो है वो बढ़ी है? इस वक्त करंट रेटिंग क्या है आप उसको नोट कर लें, प्रीवियस भी, और प्रीवियस तो आपने लिखी हुई है, करंट भी नोट कर लें। आपने जो है वो पहले आपने आपको जहाँ पे रेट किया था, क्या उससे रेटिंग बेहतर हुई है या नहीं हुई है? बेहतर हुई है। आपका अवेयरनेस का लेवल जो है वो बेहतर हुआ है। ठीक है, तो कोई बता सकता है कि पहले किसने अपने आप को किसी ने कहाँ पे रेट किया था और अब कहाँ पे है? अब बताइए। फर्स्ट में मैंने अपने आप को 5 नंबर
ना ज़्यादा ना कम। ठीक है, आपने एवरेज जो है वो आपने कहा था मेरे वो पास। 7 पे चली गई है। ठीक है, और जो सेकंड है उसमें मैंने अपने आप को 2 पे रखा था, अब 4 पे चली गई है। गुड, वेरी गुड। तो इसका मतलब आई एम श्योर कि हर एक के जो है वो लेवल जो है वो बेहतर हुआ होगा। आपका जो है वो अगर ध्यान अपनी आदतों पे चला जाए और आप इस पे जो है वो कुछ कॉन्शियस एफर्ट करना शुरू कर दें, रूटीन को चेंज करके, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा जो है वो बदलाव आ सकता है। अच्छा, इसमें जो है वो आपको जो हमने बात की थी कि इसमें आपको कुछ बहुत बड़ा नहीं करना। आपने याद होगा हमने एक कंपाउंड इफेक्ट का टॉपिक डिस्कस किया था कि स्मॉल जो है चीज़ें हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा है। तो आपको एक्चुअली जो है वो उन्हीं चीज़ों पे काम करना है। इसमें एक ज़िमनी टॉपिक जो है वो मैं यहाँ पे टच ऑन कर रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कीस्टोन हैबिट्स। कीस्टोन हैबिट्स आपकी वो हैबिट्स होती हैं जिसका कोई रिपल इफेक्ट होता है, जिससे जो है वो अगर एक चीज़ जो है वो सही हो जाए तो उसके नतीजे में बहुत सारी, आपने देखा होगा एक रिपल इफेक्ट की वीडियोस भी जो है वो सोशल मीडिया पे नज़र आती है कि कोई चीज़ें जो हैं वो एक तरतीब से रखी हुई हैं, एक चीज़ को जो है वो आपने गिराया तो वो सारी चीज़ें गिर गई। जिस तरह से रिपल होता है ना, एक जो है वो एक कतरा जो है वो गिरता है तो रिपल इफेक्ट जो है वो पैदा होता है। कीस्टोन हैबिट्स वो होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दिन के स्टार्ट में एक्सरसाइज करें तो आपका दिन जो है वो पूरा अच्छा गुजरेगा। आप जो है वो हो सकता है वो जो अनहेल्दी डाइट है उससे भी अवॉइड करें, ठीक है। उसके नतीजे में आपकी बॉडी थकेगी तो हो सकता है आज रात आप जल्दी भी सो जाएं, ठीक है, और उसके नतीजे में आप अगले दिन जो है वो सुबह जल्दी भी उठ जाएं। तो एक आदत जो है उसका एक रिपल इफेक्ट जो है वो होता है, वो एक ऐसी कीस्टोन हैबिट होती है जो कि बहुत सारी आदतों को जो है वो लीड करती है। तो आप ज़रा थोड़ा सा रिपल इफेक्ट के हवाले से या कीस्टोन हैबिट्स के हवाले से भी सोचिएगा वो कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है, नमाज के हवाले से हो सकता है। अगर आप अपने दिन का स्टार्ट जो है वो नमाज़ पढ़ने से करें तो आप दिन भर अच्छा जो है वो फील करते हैं। और अगर आप जो है वो सुबह उठ के अपना बेड जो है वो खुद बनाते हैं तो यू फील ए सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, और उसके नतीजे में आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरता है, ठीक है। इसी तरह से आपका दिन अगर फ्रस्ट्रेटेड गुजरता है तो आपने कहीं कीस्टोन में कोई मसला किया होगा कि आपकी ऐसी आदत, कोई ऐसी चीज़ जिसका इफेक्ट जो है वो घर से लेके चले हैं और फिर ऑफिस में, क्लास में, हर जगह पे जो है उसका इफेक्ट आया, ठीक है। तो आपको स्टार्ट स्मॉल जो है वो करना है, सिर्फ और सिर्फ एक जो है वो हैबिट आज से जो है वो उस पर अपनी नज़र लेके जाएँ, उसको जो है वो बदलने की कोशिश से मुराद है कि उसको रिप्लेसमेंट जो है वो रूटीन रिप्लेसमेंट की, और उसको जो है वो फिर कंटिन्यूसली 21 डेज़ तक करें। ये 21 डेज़ जो है वो ये भी करना एक साइंटिफिक है इस हवाले से कि कोई भी आदत जब बनती है उसके हवाले से डिफरेंट जो है वो एक स्टडी थी कि उसमें 87 डेज़ चाहिए, फिर 63 ये वो, लेकिन 21 डेज़ पे मोस्टली जो है वो लोगों का कंसेंसस है कि आप 21 डेज़ तक जो है वो अगर एक काम करते हैं तो आपके ब्रेन में ये सर्किट जो है वो बन जाता है, वो एक पैटर्न जो है वो ब्रेन बना लेता है, जिसमें जो है वो आदत जो है वो आपके बेजल गैंग्लिया तक जो है वो आ जाती है। ब्रेन के लिए जो है वो उसको ऑटो पे करना आसान हो जाता है, ठीक है, समझ गए। अच्छा, इसके लिए जो है वो अपना एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी चूज़ कर लें, बिकॉज वो चीज़ जो है वो बढ़ जाती है, उस चीज़ पे जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग बढ़ जाती है जब आपका एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है जिस पे आप थोड़ी सी डिस्कशन इस पे कर सकते हैं। अच्छा, नॉट नेसेसरीली कि इस ग्रुप में आपने अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाना है, अपनी क्लास में, अपने कम्युनिटी में, आपके दोस्तों में, घर पे, भाई बहन, उसको जो है वो ये टॉपिक पे जो है वो थोड़ी सी बात कीजिएगा और उससे कहिएगा कि मैंने ये आदत जो है वो चेंज करने की बात की है, फॉर एग्जाम्पल फॉर कमिंग 21 डेज़, और इसको जो है वो आज से ही आप स्टार्ट करें। तो आप उससे कहेंगे जी मैंने फॉर नेक्स्ट 21 डेज़, तो आपने थोड़ा सा जो इस पर मुझे थोड़ा सा याद करवाते रहना है, मुझसे पूछते रहना है, फॉलोअप करते रहना है इस बात का, ठीक है। तो डू यू थिंक कि आपकी ज़िंदगी में कोई आदतें जो है वो बदलेंगी, कुछ नई आएंगी, कुछ पुरानी जो हैं वो बैड हैबिट्स अगर थी तो वो चेंज होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।